किसान चाची भी बैठी हुई है। किसान चाची अभी इनको सम्मान करने का काम हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ इनको करेंगे। यह तमाम सम्मान वह भारत के सम्मान, यह चाची का सम्मान एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उन हमारे माताओं और बहनों का सम्मान है जो माताएं बहनें आगे बढ़कर के भी अपने सम्मान से इस देश को सम्मानित करने में सहयोग करने का काम कर सकती है। तो इसका लाभ इस राज्य और देश के किसान भी उठाने का काम कर रहे हैं। इस राज्य और देश के किसानों को लाभ मिले, यह राज्य और देश के किसान विकसित हों, यह काम आज बड़े बखूबी के साथ यह देश के हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण यह तमाम आज जो योजनाएं हैं वह लग रहा है। चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो, उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, उसका भी लाभ आज हमारे किसान मजदूरों को मिल रहा है। हृदय से आप सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। मित्रों, किसानों की आय दुगनी हो, किसानों के सम्मान बढ़े, इस दिशा में जो पूर्व में पूज्य सच्चिदानंद सरस्वती जी ने सोची थी, जो किसानों के, मजदूरों के, शोषितों के, दलितों के, पीड़ितों के उत्थान के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी, आज उस काम को बड़े ही बखूबी से उनके सपने को साकार करने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि, इस देश के 12 करोड़ किसानों को एक साल में तीन किस्त में 6,000 रुपए उनके खाते में जाना। इन किसानों के सम्मान के लिए, उनके आय को दुगना करने के लिए कृषि का बजट बढ़ाना। आपने देखा होगा कि 2009 से 14 तक के बीच का जो बजट था वह एक छोटा बजट किसानों के लिए था, लेकिन आज का वो बजट वह बढ़ करके वह 5 गुना से ज्यादा 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का वह बजट वह बढ़ गया है और वह किसानों के सम्मान के लिए वह काम हो रहा है। किसानों के लिए अलग से वह यूरिया खादों, चाहे वह रासायनिक खादों को नीम कोटेड करना, किसानों को उसके सुगमता से उसकी उपलब्धता हो और किसान को मिले। यह खादों पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी देना, यह भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम कर रही है। मेरे मित्रों, इसका लाभ इस राज्य और देश के किसान भी उठाने का काम कर रहे हैं। इस राज्य और देश के किसानों को लाभ मिले, यह राज्य और देश के किसान विकसित हों, यह काम आज बड़े बखूबी के साथ यह देश के हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करने का काम कर रहे हैं। हम सबके साथ सबके विकास का संकल्प पर चलने वाले लोग हैं। हम सबका साथ सबका विकास कैसे हो, यह काम को बखूबी रूप से करने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, पूज्य सच्चिदानंद सरस्वती जी अपने जीवन में अपने जीवंत भाव से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए काम करने का काम करते रहे। वह किस तरीका से उस लड़ाई को वह मूर्त रूप देने का काम उन्होंने किया, उस लड़ाई के माध्यम से, उस लड़ाई में चाहे वह गांधी जी के साथ हो, चाहे वह पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का साथ हो, वह सारे लोगों के साथ को स्वीकार करते हुए उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। उस समय के भी कांग्रेस की सरकार, उस समय भी कांग्रेस के लोग उन्हें उस काम में धोखा देने का काम किया था। जो जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। आपको सबको एक पुस्तक स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी के जीवन पर मिला होगा। आप इसका जब अध्ययन करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी बातें, ऐसी गुप्त बातें जो उनके जीवन में उन कांग्रेसियों की वजह से कष्ट हुआ था, परेशानी हुई थी, उन तमाम चीजों को उन्होंने उससे किताब में भाई नीलांशु रंजन ने उसको लिख करके उसको धृत करने का काम किया है। मेरे मित्रों, आज वहां नहीं, आज हम किसानों के लिए जिस तरीका से उनके सपनों को साकार करने का काम इस देश की सरकार कर रही है, वो आप और हमारे सामने है। चाहे वह कोरोना का काल हो, हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबके साथ सबके विकास के लिए जिस तरीका से हमने काम किया है, चाहे वह अभी गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हम उन तमाम किसानों और मजदूरों को आज मुफ्त में अन्न देने का काम कर रहे हो, यह तो हम उनके जीवन में जो उन्होंने सपना देखा था, जो जीवन में अपने भाव को उतारने का काम किया था, पूज्य सच्चिदानंद सरस्वती जी ने
उसको बखूबी रूप से धरती पर उतारने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण यह तमाम आज जो योजनाएं हैं वह लग रहा है, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो, उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, उसका भी लाभ आज हमारे किसान मजदूरों को मिल रहा है, चाहे मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने की बात हो, वह बड़े लोगों को नहीं, उन गरीब गुरबे शोषित पीड़ित लोगों को मिल रहा है। और जो सपने हमारे स्वामी जी ने देखा था, उस सपनों को साकार करने का काम बखूबी रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा। और उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही इस देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और उस दिशा में हमें और सहयोग कर करके और प्रयास कर करके उस दिशा में हमें और आगे ले जाने का लिए हमें संकल्प लेने का आज का दिन है। कुछ सहजानंद सरस्वती जी अपने जीवन में जो किया, उसके बाद भी जो उन्होंने अपने सपने को जो आज हम सब के लिए, आज इस देश के लिए छोड़ा है, उसको पूरा करने के लिए आज हमें इसे यहाँ संकल्प लेकर के हम जाएंगे। आज यह पूरा मंडल ही नहीं, यह पूरा समाज जिस तरीका से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास के साथ, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, वह पूज्य सहजानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने में अपना सहयोग देने का काम कर रहा है। मेरे मित्रों, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, जिस तरीका से भारत का सम्मान बढ़ा है, हम अमृत काल से आज अभी हम सब उसमें चल रहे हैं। आज आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। अमृत महोत्सव के रूप में हम पूरे इसे काल को मनाने का काम कर रहे हैं। और इस काल में जिस तरीका से हमें G20 की अध्यक्षता करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ। वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने का वह दिया हुआ जीता जागता उदाहरण है कि आज हम दुनिया के 80% भूभाग पर, 80% जनसंख्या पर और उसके G20 का अध्यक्षता हम करने का काम कर रहे हैं। हमें श्री अन्न के बारे में हमारे पूर्व के मित्रों ने बताया है कि हम श्री अन्न के माध्यम से किस तरीका से इस देश के किसानों मजदूरों के मेहनत से वह मोटे अन्न का जो उत्पादन होता है, उस अन्न को किस तरीका से दुनिया में हम स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं। और आज जो G20 में बैठकें हो रही है, उस हर G20 के बैठकों में भी वह कोई ना कोई श्री अन्न का आइटम निश्चित रूप से हो रहा है। और उसके गुण को, उसके माध्यम से कैसे हम निरोग रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ बन सकते हैं, कैसे तंदुरुस्त बन सकते हैं, यह तमाम चीजों को बताने का भी काम आज हम करने का काम कर रहे हैं। और मैं आने वाले दिनों में पूज्य स्वामी जी के जो सपने थे, दुनिया में और दुनिया के हर जगह पर जिस तरीका से योग पहुंचा है, जिस तरीका से भारत के अन्य जो हमारे प्रमुख प्रधानताएं पहुंची है, आने वाले दिनों में वह श्री अन्न भी पहुंचेगा। और तब हमारे किसान और मजदूरों के सपने साकार होंगे और दुनिया में भारत के वह किए हुए वह कार्य और किसानों के उपजाए हुए अन्न वह दुनिया के हर थाली में पहुंचने का काम करेगा। मेरे मित्रों, मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम भी दूंगा कि आज किसानों के लिए जिस तरीका से, किसान और मजदूरों के लिए जिस तरीका से भारत की सरकार कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने है। मैंने आज अभी हमारे अपने बीच में किसान चाची भी बैठी हुई है। किसान चाची अभी इनको सम्मान करने का काम हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ इनको करेंगे। यह तमाम सम्मान वह भारत के सम्मान, यह चाची का सम्मान एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उन हमारे माताओं और बहनों का सम्मान है जो माताएं बहनें आगे बढ़ करके भी अपने सम्मान से इस देश को सम्मानित करने में सहयोग करने का काम कर सकती है। यह भाव हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है और इसको जन जन तक स्थापित करने की आवश्यकता है। यह आम तरीका से सबको यहाँ आने के लिए निमंत्रण नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में चेतना, आपके मन के भाव जो पूज्य स्वामी जी के चरणों में सम्मान निवेदित करने का था, उसका जीता जागता उदाहरण इतनी बड़ी संख्या में आपके उपस्थित दर्शा रही है। चाहे वो हॉल का ऊपर का भाग हो, नीचे का भाग हो, चाहे इतना ही संख्या में बाहर आज जितने लोग उपस्थित हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मेरे मित्रों, मैं आप सबको हृदय से नमन, नमस्कार, प्रणाम करते हुए उनसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपना सादर समर्पित
अपना निवेदन निवेदित करना चाहता हूं कि हे स्वामी जी, आप स्वर्ग से भी इस भारत के उत्थान और विकास में जिस तरीका से आपकी प्रेरणा आज काम हो रही है, आज यह पूरे दुनिया में भारत के यह परचम लहराए, पूरे दुनिया में यह भारत विश्वगुरु बनकर के स्थापित हो। इस तरीका से आप ताकत इस देश के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और आप और हम सब में देने का काम करें, जिस तरीका से पूरा दुनिया में भारत का नाम लहराए और भारत के उत्पादित चीजों को दुनिया स्वीकार जिस तरीका से कर रही है, करे भी और उसे उपयोग भी कर करके भारत का किसानों का जय जयकार करने का काम करे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे, स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।